स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in a compound। और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की, द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो इन दोनों डेफिनेशन को अगर हमें क्लियर करना है तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ है ग्लूकोज का, जिसका अगर हम फॉर्मूला देखें मॉलिक्यूल वाइज तो वो होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एंड देन ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका जो मॉलिक्यूल हैं इसका रेशियो लिखें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर रेशियो आता है 6:12:6। और अगर हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये सारी की सारी टर्म 6 से डिवाइड हो जाती है, तो बन जाता है 1:2:1। और अगर हम डेफिनेशंस को इनकी रिकॉल करें एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो हम देख सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2:1। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ आ रहा है 6:12:6, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है और एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। उसके बाद इससे पहले कि हम इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके रिलेशन आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन के। एन के यहाँ एक कॉमन फैक्टर है जहाँ एन जो वो स्मॉल एन भी लिखा जा सकता है, और एन की वैल्यू जो वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास के इक्वल होती है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78U, इट्स परसेंटेज कंपोजिशन 92.31% इसमें कार्बन है और 7.69% इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमें यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है बेंजीन का। इससे पहले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, हमें उससे पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें यहाँ एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है जिसमें कुछ एक कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स का होता है, फिर परसेंटेज एंड देन एटॉमिक मास, फिर ग्राम एटम जो कि मॉल के इक्वल होता है, फिर उसका सिंपलेस्ट मॉल। तो यहाँ हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन की कंपोजिशन परसेंटेज में 92.31 है और 7.69% जो है यहाँ हाइड्रोजन की कंपोजिशन है। अगर हम उनके एटॉमिक मास की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका एटॉमिक मास 12 हो गया, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 ही रहता है, आपको पता है। तो हमें यहाँ जो मोल है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर हम यहाँ वेट देखें, जहाँ जो परसेंटेज कंपोजिशन दी है वो यहाँ वेट का काम कर रही है, जो कि 92.31 के बराबर है। उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, तो हमारे पास आ जाएगा 7.69। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन को डिवाइड करें तो 7.69 को 1 से तो वही रहेगा। सिंपलेस्ट मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास मोल आए होते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसे डिवाइड करना पड़ता है। बट यहाँ तो दोनों ही सेम आ रखे हैं, 7.69 और 7.69। जब हम 7.69 को 7.69 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1। तो दोनों केस में 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास सिंपलेस्ट मोल जो 1 है, तो फार्मूला होना चाहिए हमारे पास दो एलिमेंट के हिसाब से CH। उसके बाद हमें यहाँ निकालना है एन का भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, जो कि होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है बेंजीन का 78 और एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो उसका मास 12 और हाइड्रोजन का 1 तो उसका मास तो 1 ही रहता है, तो उनको दोनों को प्लस करें तो 13 आता है। अगर हम 78 और 13 को डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 6। और हमने एक रिलेशन पीछे पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन तो हमने निकाल रखा है, एन आया 6। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें CH से तो हमारे पास फॉर्मूला आता है C6H6, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला है किसका, बेंजीन का। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आती है द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। एक मेटल दे रखा है, इसका एटॉमिक मास 656 है
और हमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है उसके ऑक्साइड का, यानी कि ऑक्सीजन भी उसके साथ प्रेजेंट है, जिसमें 70% मेटल है और बाकी जो बच गया वो उसका ऑक्साइड है, यानी कि 100 में से 70 चले गए तो 30% जो है ऑक्सीजन है। उसी तरह से हमें टेबल प्लॉट करना पड़ेगा। उसी तरह से 5-6 कॉलम जो हैं वो बना लिए। सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट आ गया जिसमें हमारे पास मेटल और ऑक्सीजन है, और परसेंटेज कंपोजिशन देखें तो मेटल की 70 है और ऑक्सीजन की 30 है। एटॉमिक मास आपको मेटल का दे रखा है क्वेश्चन में, और ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है। उसी तरह मोल निकालना है तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट 70, एटॉमिक वेट 56, डिवाइड किया 1.25 आ गया। उस तरह से हमने ऑक्सीजन को डिवाइड किया तो वहाँ है 1.88। फिर सिंपलेस्ट मोल निकालना है तो लोएस्ट वैल्यू 1.25, उससे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। फर्स्ट को डिवाइड किया तो 1 आया, सेकंड को डिवाइड किया तो 1.5 आया, क्योंकि हमें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए होता है, पॉइंट में वो तो आ नहीं सकता, फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते उसे हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लोएस्ट वैल्यू पर तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि हमारे पास क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ चुका है, जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन बताती है, तो इसका फॉर्मूला आ गया M2O3। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमने मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का, जिसमें हाइड्रोजन 6.67% है, कार्बन 40%, 0.6 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ऑक्यूपाइड 224 cc एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। cc यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, और 0.6 ग्राम उसका वेट दे रखा है। तो हमारे पास एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ, जिसमें परसेंटेज कार्बन की 40 दे रखी है, 6.67 हाइड्रोजन की, और जो बच गया वो ऑक्सीजन का होगा, जो 100 में से लेस करके आएगा। एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16, ये आपको पता ही है। मोल जो है वो ग्राम एटम के बराबर होते हैं। मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट 40, एटॉमिक वेट 12, डिवाइड किया 3.33 आ गया। उस तरह से हाइड्रोजन के लिए भी किया, 1 से 6.67 ही रहा। 53.33 को 16 से किया तो 3.33 आया। सिंपलेस्ट मोल में कन्वर्ट करना है तो लोएस्ट वैल्यू 3.33, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो सेम है तो 1 आएगा, बीच वाली टर्म 6.67 को अगर 3.33 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर जो मोल है वो आ गया 1, 2 और 1, यानी कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, वो है CH2O, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद बात आती है मोल की, बट यहाँ जो केस है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का है और वेट अलग से दे रखा है। जो टोटल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट होता है वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें फॉर्मूला मोल का लगाना पड़ेगा। मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, जो कि बराबर होता है N अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na के, और जो कि इसके बराबर होता है वॉल्यूम जो दे रखा है आपको और स्टैंडर्ड वॉल्यूम के। फिर हमने इसको इक्वेट किया, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल टू V अपॉन V0। वेट 0.6 दे रखा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, और वॉल्यूम हमें 224 cc दे रखा है, और जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है मोल पर लीटर में वो होता है 22,400। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 60, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो वो 60 आ रहा है। उसके बाद हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला हमें पता है जो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो 60 अपॉन 30, यानी कि हमारे पास 2 आ गया। फिर हमारे पास जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पीछे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था वो आया था CH2O, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H4O2। यही हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। थैंक यू।